अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। आपके सामने एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं गरमा-गरम चाय, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में चाय 3 से 4 दफ़ा दिन में ज़रूर पी जाती है। आप लोग भी पीते हैं क्या? हम लोग तो ज़रूर पीते हैं, क्योंकि सर्दी में जब भी सर्दी लगती है हम लोग चाय बना लेते हैं। और यहाँ पे भी सुबह-सुबह बन रही थी चाय, बच्चे-बड़े सब नाश्ते में चाय लेते हैं और यहाँ पे सुबह-सुबह हम लोग बना रहे थे हंडिया। हम लोग आए थे अम्मी की तरफ और आपको पता है कि अम्मी की तरफ 3-4 सिस्टर्स और उनके बच्चे भी हों, तो माशाल्लाह से 4-4 टाइम खाना बनता है। क्योंकि माशाल्लाह से एक-एक सिस्टर के 3-3 4-4 बच्चे हैं, जब माशाल्लाह से मिला के कोई 16-17 अफ़राद एक टाइम में, इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर खाना जो है ना आपको पता है कि बार-बार बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं और बच्चे भी फ़ारग हैं, बार-बार खाते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए फिर बार-बार खाना भी बनाना पड़ता है। तो डेली हमें नाश्ते में सबसे पहले खाना बनाना मतलब हंडिया बनाते हैं और उसके बाद फिर रोटी वग़ैरह। और वहाँ पे गैस का भी शेड्यूल ये है ना कि लोड शेडिंग होती है और तकरीबन सुबह के 9 बजे गैस बंद हो जाती है और उसके बाद फिर आती है 12 बजे और 12 बजे से 2 बजे तक फिर आनी होती है शाम को 5 बजे और 5 बजे से साढ़े 8 बजे तक। तो फिर ऐसी तरह से बच्चों को भी भूख लगती है और आपको पता है यहाँ पे इतने सारे माशाल्लाह से गैदरिंग हो, तो वहाँ पे खाना भी इतनी बार बनता है, तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन आज हमें आना था घर, तो आपको पता है सुबह-सुबह बस तैयारी में लगे हुए थे, यहाँ से भी उठाओ, वहाँ से भी इतने सारे बैग। तो मैं और मेरे से जो छोटी सिस्टर है उसने भी आज ही आना था, तो फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा उसका भी सामान था और हमारा भी। और एक दिल में एक परेशानी सी भी होती है। आपको पता है कि पेरेंट्स के घर, माँ-बाप के घर में या बहन-भाइयों का प्यार और एक साथ रहना, बहुत सारी यादें और माँ के साथ जो दिन गुज़रते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे गुज़रते हैं और फिर उस घर से वापस आने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन आना तो होता है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन 1-2 दिन जो है ना ऐसा मतलब उदासी-सी होती है, दिल को कुछ हो रहा होता है कि बहन-भाई मिल के गप-शप, हल्ला-गुल्ला, बच्चे अपनी तरफ खुश कज़िन्स के साथ और बड़े अपने साथ। और काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी गैदरिंग में फिर मैं भी बस ऐसे ही मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे 2-4 दिन हम छुट्टी कर लेते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से आप ही का व्लॉग नहीं आया था, तो बस इसी मसरूफ़ियत में। तो आज हम लोग आ रहे थे मतलब अपने घर, तो बच्चों को सुला वगैरह के मैंने सोचा कि चलो ना जितनी सी मैंने मतलब कि वीडियो कैप्चर की हैं उनकी मैं ना एडिटिंग कर लूँ और आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर कर दूँ कि आपको बहुत से लोग भी अब इस तरह ना छुट्टियों में अपने-अपने मेके में गए होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। लेकिन जिस दिन घर को वापस आना होता है उस दिन बस दिल का कुछ ना ही पूछें, कि यकीन माने बस आँसू ही रह जाते हैं जो नहीं निकल रहे। मतलब दिल नहीं कर रहा होता है कि पेरेंट्स भी देखेंगे तो इनका भी दिल ख़राब होगा। यकीन मानो दिल नहीं कर रहा था आने को, फिर आना तो है ज़ाहिर बात है। तो यहाँ पे भी हम लोग सब ना शाम को कह रहे थे कुछ ऑर्डर करें, तो फिर भाई ने ना पिज़्ज़ा कहते कि ऑर्डर करते हैं, मैंने कहा नहीं पिज़्ज़ा छोड़ो, तो पास्ता ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे फिर 2 पैकिंग मँगवाए थे पास्ता के, तो बहुत मज़ा आया। फिर भाई कोल्ड ड्रिंक भी ले आए, कहते चलो साथ-साथ शाम पे मैं कह रही थी कि इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक है यार गला ख़राब हो जाएगा, कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो। तो आपको पता है कि जो बहन-भाइयों के साथ गुज़रते हैं दिन कितना मज़ा आता है और इस तरह की हसीन यादें यकीन माने बच्चे भी बड़ा एन्जॉय कर रहे थे और हम लोग खुद भी। कभी भाई कुछ कह देता था, जो दिल करता है बनाओ, खाओ, तो मैं कह रहे थे कोई नहीं खा ही रहे, कहते नहीं आज आप लोगों ने जाना है, आज कुछ स्पेशल बना लो। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं, जो पकेगा हम लोग खा लेंगे। लेकिन फिर भी बार-बार अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी आज इन्होंने जाना है तो कुछ ना स्पेशल बना लेना। तो हम लोग आ गए थे घर, लेकिन घर आके मैं साथ-साथ बस मसरूफ़ तो थी कि कपड़े निकाल-निकाल के बैगों से इधर-उधर रख रही थी। लेकिन साथ-साथ बहुत उदास भी थे कि बहन-भाइयों से के बाद एक ये हमारी क्यूट सी गुड़िया थी, छोटी सिस्टर की प्यारी सी जन्नत माशाल्लाह से इतनी प्यारी, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। और बच्चे भी बड़ा उदास हो रहे थे और सिस्टर को आके मैंने कॉल किया तो वो भी मुझे बता रही थी, कहती ये भी इतनी उदास हुई है, चीखें मार रही है। और बच्चे जो सारा दिन से इतनी सारी बातें करते थे और सारा दिन इसको हँसाते थे, एक पकड़ता दूसरा छोड़ता, दूसरा पकड़ता तीसरा। तो इस तरह से आपको पता है छोटे बच्चे भी ना बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज ये अकेली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कह रही थी कि सैड है और अब चीखें मार-मार के रो रही है, ये भी ढूँढ रही है कि मेरे इतने सारे कज़न जो है ना आज मुझे नज़र नहीं आ रहे। ज़ाहिर बात है फीलिंग तो होती हैं, लेकिन इस तरह के बच्चे जो है ना वो छोटे होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। लेकिन दिल ही दिल में वो फ़ील कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वो कर नहीं पा रहे होते।
तो ज़ाहिर बात है बच्चे भी फ़ील करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से इतने सारे लोग थे और अभी एकदम से घर खाली हो गया। तो मम्मी भी बता रही थी कि भाई जॉब पे गए हुए थे, तो मैंने उनसे कॉल करके बताया कि आपकी दोनों आपियाँ चली गई हैं, और वो कह रहा था एकदम से हमारा घर खाली कर दिया। तो कहते नहीं, छोटी गुड़िया भी है वहाँ पे। कहते बेशक है, लेकिन आपको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भी वो ड्यूटी से आए तो कहता है कि मैं अभी आपने नहीं जाना, मैं आऊँगा तो जाना। अब मम्मी कह रहा था आप उतने जितने दिन छुट्टियाँ ना आप उतने दिन ही रह लो। तो मैं कह रही थी नहीं यार, घर में हस्बैंड भी अकेले हैं, ज़ाहिर बात है उनको भी मुश्किल पेश आती है, खाना-वाना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कह रहे थे जब भाई आपको परमिशन दे रहे हैं तो फिर रह लो ना। तुम बार-बार मुझे इंसिस्ट कर रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, आज मैंने ना प्रोग्राम बना ही लिया कि आज मैं नहीं रहूँगी, तो आज मैंने जाना। और यहाँ पे मैं आ चुकी थी घर, और आप घर में आके देख सकती हैं मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े जो है ना वो उठा के रख लिए थे, थोड़े से रहते थे। मैंने कहा चलो ये वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दें और आपको दिखा दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं साथ-साथ बस दिल में उदास भी थी, लेकिन साथ-साथ अपनी मैंने कहा बिज़ी हो जाऊँ। अपना जो ना मतलब कपड़े वगैरह उनको भी समेट लूँ, जगह-जगह रख दूँ, कुछ वॉश करने वाले हैं उनको वॉशिंग में रख दूँ, और बाकी जो है ना उन्हें जगह-जगह पे मैं सेट कर लूँ। तो इस तरह से आप लोग मुझे बताना कि आप लोग भी अपनी अम्मी व अब्बू के यहाँ गए हुए हैं और किस तरह से आप लोगों को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया हमें तो। आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। इस तरह से नई से नई वीडियो आप तक आती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ यू।